नमस्कार। आप सभी लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज से हम लोग करंट अफेयर्स के एक सेशन को शुरू कर रहे हैं। इसमें पहला प्रश्न आप सभी लोग इसको देखिए। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है और ये कह रहा है कि हाल में यूनेस्को के संभावित सूची में कितने स्थलों को शामिल किया गया है? 5, 6, 7 या 9? और इसका सही जवाब है 7। यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो हाल ही के खबरों के अनुसार भारत के 7 नए प्राकृतिक स्थलों को यूनेस्को के अस्थायी विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया है। अब ऐसे जोड़ने के बाद भारत में अस्थायी सूची में भारत के कुल स्थलों की संख्या कितनी हो गई है? तो 69 हो गया है। कौन कौन से क्षेत्र इसमें शामिल किए गए हैं? तो कर्नाटक में सेंट मैरी द्वीप समूह की भूवैज्ञानिक विरासत, महाराष्ट्र में पंचगनी और महाबलेश्वर स्थित दक्कन ट्रैप, मेघालय में मेघालयन युग की गुफाएं, नागालैंड में नागा हिल ऑफियोलाइट्स, आंध्र प्रदेश में एरा मिट्टी डिब्लू, आंध्र प्रदेश में तिरुमला हिल्स की प्राकृतिक विरासत और केरल में वर्कला चट्टानें। थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में भी जान लें कि यूनेस्को क्या है। तो यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 में लंदन में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय फ्रांस है। इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? तो इसका मुख्य लक्ष्य शिक्षा, विज्ञान और सांस्कृतिक क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से शांति स्थापित करना है, जो सतत विकास लक्ष्यों में योगदान देता है। भारत 1946 से इसका संस्थापक सदस्य रहा है। दूसरा प्रश्न है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो इसका सही जवाब है मोहनलाल। आइए इनके बारे में हम लोग देखें। मलयालम सिनेमा के सुपरस्टार मोहनलाल को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार भारतीय सिनेमा में उनके योगदान को मान्यता देने के लिए प्रदान किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय तट रक्षक जहाज ICGS आदम में आदम श्रेणी के 8वां तीव्र गति शक्ति जहाजों में से पहला जहाज ICGS आदम में कहां पर कमीशन किया गया है? और इसका सही जवाब है पारादीप पोर्ट, उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। भारतीय तट रक्षक जहाज ICGS आदम में आदम श्रेणी के 8 तीव्र गश्ती जहाजों में से पहला जहाज ICGS आदम की अधिकतम गति कितनी है? तो इसकी अधिकतम गति है 28 नॉट्स। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत कब हुई है? क्लियर। तो इसकी शुरुआत हुई है 17 सितंबर 2025 धार, मध्य प्रदेश में। इस प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। स्वास्थ्य नारी सशक्त परिवार अभियान में किस मंत्रालय का इसमें सहयोग प्राप्त है? क्लियर। तो इसमें सहयोग जो प्राप्त है जिस मंत्रालय का, तो वो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हाल ही में एक्सरसाइज पैसिफिक रिच 2025 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो यहां पर इसका सही जवाब होगा सिंगापुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हाल में आयोजित एक्सरसाइज पैसिफिक रिच 2025 में भारतीय नौसेना का कौन सा पोत शामिल हुआ था? तो इसका सही उत्तर है INS निस्तार। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़े। एक्सरसाइज पैसिफिक रिच 2025 में कितने देशों ने भाग लिया था? तो इसका सही जवाब है 40। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न तब आगे बढ़े। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की दूसरी वर्षगांठ कब मनाई गई? तो यह शुरू हुआ था 17 अक्टूबर 2023 को। तो इस तरह से दूसरी वर्षगांठ मनाई गई 17 सितंबर 2025 को। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना भारत सरकार की एक पहल है जो पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के समग्र सहायता प्रदान करती है। सूक्ष्म एवं लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय द्वारा 17 सितंबर 2023 को शुरुआत किया गया था। इस योजना का उद्देश्य पारंपरिक कलाओं और शिल्पों को बढ़ावा देकर कारीगरों को सशक्त बनाना है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़े। भारत, ईरान और उज्बेकिस्तान के बीच पहला त्रिपक्षीय बैठक कब आयोजित की गई थी? इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही जवाब है 9 सितंबर 2025। 9 सितंबर 2025 को भारत, ईरान और उज्बेकिस्तान ने कहा बैठक किया था? तो तेहरान में विदेश मंत्री स्तर पर अपनी पहली त्रिपक्षीय बैठक की। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़े। हाल ही में चर्चा में आए INS अनुरोध किस श्रेणी का युद्धपोत है? ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़े। हाल ही में चर्चा में आए
आईएनएस अनुरोध का निर्माण किस शिपयार्ड में हुआ है? तो इसका सही जवाब होगा गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एवं इंजीनियर्स। कह रहा है कि 2025 की वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप कहां आयोजित किया गया था? और इसका सही जवाब है लिवरपूल, इंग्लैंड। क्लियर। 2025 की वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 4 से 14 सितंबर 2025 तक इंग्लैंड के लिवरपूल शहर में आयोजित की गई। यह विश्व बॉक्सिंग द्वारा आयोजित पहला वर्ल्ड चैंपियनशिप था जिसमें पुरुष और महिला दोनों वर्गों के मुकाबले शामिल थे। इस प्रतियोगिता में भारतीय महिला मुक्केबाज ने शानदार प्रदर्शन किया। भारत के कुल 4 पदक जीते, जिनमें से 2 स्वर्ण और 1 रजत, 1 कांस्य शामिल है। कौन कौन ने पदक जीता है? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मीनाक्षी हुड्डा महिला 48 किलोग्राम स्वर्ण पदक। इसी प्रकार से जैस्मिन लेम्बोरिया, ठीक है, महिला 57 किलोग्राम, इन्होंने भी स्वर्ण पदक जीता है। नुपुर नुपुर श्योरान महिला है 80 किलोग्राम में, इन्होंने रजत पदक जीता है। और पूजा रानी, इन्होंने 80 किलोग्राम महिला में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। तो इस प्रकार से यह एक करंट अफेयर्स का हमने एक नया कह सकते हो कि एक सीरीज की शुरुआत की है। ये प्रत्येक सप्ताह आपको यानी कि सोमवार को या फिर प्रयास करेंगे तो रविवार को यह आपको उपलब्ध कराया जाएगा। ऐसे हमारा करंट अफेयर्स का, डेली करंट अफेयर्स का सीरीज बहुत जल्द आप सभी लोगों को मिलने जा रहा है। धन्यवाद।